विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब इतना बड़ा शब्द कोई बोलने वाला है नहीं यहाँ पे, तो बार बार उसके जगह इतना बड़ा कौन यूज करेगा, तो क्या यूज कर देते हैं, बजट। बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द का संविधान में प्रयोग नहीं है। संविधान के आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा। अमूमन आप बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री को देखे होंगे। किसे देखे होंगे, लेकिन वित्त मंत्री को कोई अधिकार नहीं है बजट प्रस्तुत करने का। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रपति संसद में बजट प्रस्तुत खुद करेगा या किसी मंत्री से कराएगा, खुद करेगा या किसी मंत्री से कराएगा। अब एक बार ऐसा भी हुआ था, रेल मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया था, उस समय कौन थे, पीयूष गोयल थे शायद, हाँ, और अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री थे, बीमार थे। तो एक बार वित्त मंत्री बहुत बीमार थे, तो रेल मंत्री ने क्या प्रस्तुत किया, बजट। तो कोई संवैधानिक रूप से गलती किया क्या, नहीं, कोई भी बजट को प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन अमूमन वित्त मंत्री को इसलिए दिया जाता है कि उसका डिपार्टमेंट है, वो थोड़ा सा समझता है, समझा। बजट में होता क्या है, केवल भाषण दे दिया जाता है, हम ये नियम लाने वाले हैं, हम ऐसे करने वाले हैं, इतना टैक्स छूट देने वाले हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे छूट रहेगी, और पेट्रोल वाली गाड़ियां थोड़ी महंगी होगी, डीजल वाली महंगी होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक वाली सस्ती करेंगे ताकि लोग खरीद सके यहाँ पर। हाँ, अगर कोई जमीन लिखवाएगा, अपने नाम पे लिखवा रहा है तो उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। किसी महिला के नाम पे लिखवा दे, अपनी बहन, पत्नी, बेटी, माँ के नाम पे, तो उसको 10% की जगह पे 8% ही टैक्स लगेगा। तो वो कहाँ क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है, इस टाइप का देगा यहाँ पर। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर 18% GST लगा है, अब हम 90% टैक्स लगाएंगे पढ़ने पर। तो ये सब चीजें किस पे होती है, बजट पे, कि पढ़ेगा सब, ये पढ़ने के बाद हमारा दिमाग नोच जाता है सब, यही सब बातें होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। तो ये सब किसमें होता है, बजट में। राष्ट्रपति कभी खुद से बजट प्रस्तुत नहीं करते, राष्ट्रपति का एज भी हो गया रहता है, 2 घंटा चिल्लाएंगे, हल्ला करके रख देगा। आगे बढ़ जाए तो बजट किसमें है, बजट शब्द है, हाँ, बजट की जगह किस शब्द की चर्चा है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा। ये तो समझ में आ गया आप लोग, किसी को कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखते हैं, बजट में तो होगा और बहुत सारी चीजें कही जाएंगी कि बिहार में 4 नया एक्सप्रेसवे बनेगा, और पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेगा। ये सारी चीजें किसमें बोली जाएंगी, बजट में। उत्तर प्रदेश में भी ये बनेगा, मध्य प्रदेश में ये ऐसा चीज का निर्माण होगा, केरला में एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, अंडमान निकोबार में यूनिवर्सिटी खुलेगी। तो ऐसे बड़ी लंबा चीज होता है बजट। पूरे देश के लिए कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं, ये सारी चर्चा किसमें होती है, बेचारे वित्त मंत्री का हालत खराब हो जाता है। जानते हैं, लोकसभा में बोलने के बाद फिर राज्यसभा में जाके बोलता है, कितना हालत खराब हो जाता होगा। अब बोलने को तो बोल दिया कि हम इतना इतना काम करेंगे, समझे। अब उसके बाद उसको ना अब हिसाब देना पड़ता है कि हम जो बात बोले हैं इसमें कितना पैसा खर्चा होगा। अब ऐसा थोड़ा कि बोल देंगे कि हाँ एयरपोर्ट बनेगा, अब चलो एयरपोर्ट बनाओ, देखते हैं। तो कंपनी आई कहेगी सर 35,000 करोड़ लग रहा है, कैंसिल। नहीं समझे, कई बार नहीं देखते हैं कि कोई चीज दुकान पे खरीदने जाते हैं तो पास हो जाता है, नहीं यही खरीदना है, दाम सुनाते कैंसिल हो जाता है। ना ये कोई मॉडल है, ये होता है कि नहीं होता है। आदमी डायरेक्ट मना नहीं करता है, सब ठीक ना, तो इनसे इसमें सीताराम मोती जाते हो गया है, कौन और मॉडल दिखाइए, हाँ ये ठीक लग रहा है, होता है कि नहीं होता है। तो वैसे ही बजट जब प्रस्तुत किया जाता है ना, तो उसके बाद उसमें एक प्राकलन दिया जाता है कि किस काम के लिए कितना पैसा लगेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राकलन। क्या कहेंगे, प्राकलन या एस्टिमेट। आर्टिकल 113 किसकी चर्चा, बोलो। नहीं, बजट में संयुक्त अधिवेशन का लाएंगे, विवाद होगा तब ना संयुक्त लाएंगे। वित्त मंत्री को बोलने में दिक्कत है तो इसलिए संयुक्त लेके चल आएंगे। पर है कि 2 जगह भाषण देने की क्या जरूरत है, संयुक्त अधिवेशन बुला के बजट का भाषण दे देते हैं। संयुक्त अधिवेशन आपको बनाया किस लिए गया है कि जब विवाद हो तब। तो यह प्राकलन, प्राकलन को क्या कहेंगे अंग्रेजी में, एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या है, एस्टिमेट। तो आप भी देखिएगा ना, तो आप भी ये दोनों चीजों को करते होंगे, प्राकलन के बाद आप एस्टिमेट बनाते होंगे। जैसे आप जब पटना आए थे तो ऑनलाइन वाले बच्चे तो घर पे ही पढ़ रहे हैं, आप जहां भी बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग जो बाबू पटना आए थे, तो पटना जब आए थे तो आप एक प्लान तैयार किए होंगे कि हमको पटना चलना है। अब उसके बाद आप डिसाइड किए होंगे कि हमको खुद से खाना बनाना है या होटल में खाना है या हॉस्टल में रहना है, लॉज में रहना है। तो एक आप अपना हिसाब से एक बजट तैयार कर लिए होंगे पटना में। अब उसके बाद जो पटना में रह रहा होगा या अपने हिसाब से एक प्राकलन या एस्टिमेट तैयार किए होंगे
कि मंथली मेरा 4-5 हजार रुपया लगना ही लगना है, ये तो फिक्स कॉस्ट है, रहने खाने में ही इतना चला जाएगा 4-5 हजार, समझे। अब उसमें कभी फॉर्म भरना पड़ गया, बीमार पड़ गए, कोई बुक्स खरीदना पड़ गया, कहीं एडमिशन लेना हो गया, वो अलग बात होगी। प्राकलन समझ में आ गया? क्या होता है भाई? एस्टिमेट तैयार करना, किसी भी चीज का एस्टिमेट बनाना, कितना खर्च आएगा, समझ में आ गया। जैसे बजट हम बोल देते हैं कि आप सब लोगों को हम खाना खिलाएंगे, क्या करेंगे? सुन लो तो पूरा। तो सपोज करो कि हमने बजट तैयार किया कि आप लोग के लिए क्या करना है, खाना खिलाना, तो पूरा फिक्स हो जाएगा कि हाँ कहाँ पे बैठ के खाएंगे, कितने बच्चे। अब तैयार होगा प्राकलन, यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्राकलन में नहीं हिसाब आएगा कि एक आदमी के पर थाली कितने रुपए आएगी। पर थाली तो ज्यादा नहीं आएगा, 80 रुपए, 100, 150, 200 यही आता होगा पर थाली। लेकिन जब नंबर ऑफ स्टूडेंट से गुणा होगा, भाई रहने तो कब खिला रहे हैं, आगे देखते हैं। तो ये प्राकलन समझ में आ गया। तो बजट में तो पूरी बातें बता दी जाती हैं, प्राकलन में होता है कि हाँ इतना पैसा चाहिए। हाँ, मुंबई से चेन्नई कोलकाता 5। अब इन सड़कों को जरा ध्यान से देखिए, ये NH2 है, ये NH8 है, ये NH4 है, ये NH5 है। आप ध्यान से देखिएगा तो ये चतुर्भुज बनाते हैं, इन्हें हम लोग गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। गोल्डन ट्रायंगल या स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन ट्रायंगल या स्वर्णिम ट्रायंगल नहीं जी, क्वाड्रिलेटरल। ओ माय गॉड, ट्रायंगल बोल दिए, क्वाड्रिलेटरल ना होगा जी, चतुर्भुज का स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जिस तरह सोना हमारे लिए कीमती है, वैसे ही ये सड़कें हमारे लिए कीमती, इसलिए इसका नाम हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या स्वर्णिम चतुर्भुज। अब मोदी जी आए हैं, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी से आगे एडवांस वर्जन है। इन्होंने कहा कि मित्रों सोना से अब काम नहीं चलेगा, हीरा लाना पड़ेगा, हीरा। उन्होंने कहा कि मैं इन सड़कों के पैरेलल बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। क्या चलाऊंगा? बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, और उसका नाम रहेगा डायमंड क्वाड्रिलेटरल। उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया, मोदी जी क्या बना रहे हैं? डायमंड क्वाड्रिलेटरल। डायमंड बनाएंगे आप, नहीं समझ में आ गया? कल को आप लोग प्रधानमंत्री बनिएगा, यूरेनियम क्वाड्रिलेटरल बना दिया, हाइपर लूप चला देना चारों ओर ले आके, नाम रख देना यूरेनियम क्वाड्रिलेटरल। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग प्रधानमंत्री बनोगी तो क्या करोगी? कुछ करेगी, मेकअप के नाम पे रखोगी नाम इसका। ये तोरी के बाप रे, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ही सब नहीं रखेगी, नाम रखेगी मेकअप के आधार पर। बताओ, आगे बढ़ते हैं, चलो ध्यान समझो। तुम पहले मुखिया बन, उधर देर चिल्ला रहा था, वो सोचा कि वो बेचारा सोच रहा था उनसे पूछेंगे बउआ तुम प्रधानमंत्री बनोगे तो क्या करोगे यहाँ, तो मुखिया बन पहले, वार्ड मेंबर। तो बुलेट ट्रेन तो अभी हमारे यहाँ चली नहीं है, अभी चलने वाली मुंबई से लेके अहमदाबाद के। बहुत लेट हो गए हम लोग, टू मच लेट हो गए हम लोग बुलेट ट्रेन को मामले में यहाँ पर। और हमारे इंडियन रेलवे में सबसे बड़ी की समस्या ट्रेन की पटरियाँ, उस पर वंदे भारत तो ले दिए हम लोग, अब वंदे भारत उस पर चलती है ना 150 में तो थरथराने लगता है, कब वही पटरिया थरथराने लगता है वहाँ। तो वंदे भारत चलती है कितना पे? 110 एवरेज स्पीड वंदे भारत का 90, 180 मैक्सिमम है बबुआ। तुम्हारे मोटरसाइकिल में भी 180 है, चलाए हो? मोटरसाइकिल का एवरेज स्पीड 60 होता है, एवरेज देखोगे तो 60। बाजार में घुसते 30-40 हो जाता है, खुले में 70-80-90 भागोगे तब तक कोनो मोड़ आ जाएगा, कोनो ब्रेकर आ जाएगा, भैंस घुस जाएगा, लीलगाय कूद जाएगा। एवरेज कितना ले जाते हो? 60। उसी तरह वंदे भारत में भी है, वो कहने के लिए 180 है, ट्रायल हुआ 180 पे, 180 पे चलता कहाँ है? वंदे भारत जितने देर में पहुंचाती है, तुम 4 व्हीलर से भी उतने देर में पहुंचोगे उस जगह पे। ये रियलिटी। हम लोग दिल्ली से लेके जयपुर तक तेजस से भी गए हैं, ये क्या नाम है, तेजस कर रहे हैं, शताब्दी से भी गए हैं, वंदे भारत से भी गए, और 4 व्हीलर से भी गए। दोनों में सेम टाइम पहुंचता है, तीनों में। जितना गाड़ी से पहुंच रहे उतना उससे पहुंच रहे। जापान ओपान वाले क्यों आगे हैं? इसी वजह से उनके पास बुलेट ट्रेन पहले से, आज से 50 साल पहले उनके पास बुलेट ट्रेन थी, हम लोग क्या नहीं है। तो गोल्डन ट्रायंगल समझ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया। इंजन को अमूमन हम लोग गाड़ियों में आगे की ओर रखते हैं, इंजन को हमेशा हम लोग गाड़ियों में आगे की ओर रखते हैं। इंजन को कहाँ रखते हैं? आगे की ओर रखते हैं। इससे कई फायदे होते हैं। एक्सीडेंट वगैरह का इम्पैक्ट जो होता है वो इंजन झेल लेता है, पैसेंजर जो यहाँ बैठे रहते हैं उस तक इम्पैक्ट नहीं आता है। एक अच्छा खासा रीजन ये है, थोड़ा आगे का जगह यूटिलाइज हो जाता है। नहीं तो अगवा डिग्गी नहीं ना रखिएगा, पता चला इंजनवा पीछे रख दिए तो सामानवा रखने वाला अगवा रखना पड़ेगा। धुरवा खोल के रखा हो, बंद करा, नहीं समझे? आगे रखना तो एक तो ये हो गया, सेफ्टी उफ्टी सब चीज ठीक कर देता है इंजन, और पास में रख। देखो ये चारों चक्का जो होता है बाबू, देखो इंजन कहाँ है बाबू? आगे, इंजन आगे है। इसके चारों चक्का में
इन चारों चक्का को हम पावर नहीं देते हैं, पावर हम किसी दो चक्के को दे देते हैं। जैसे यहाँ इंजन है और यहीं से इसे पावर देना इजी है, यहीं से इसे पावर देना इजी है, तो हमने इसे कौन से चक्के को पावर दिया? फ्रंट चक्के को पावर दिया। क्या हमने इसे रियर चक्के पर पावर दिया? नहीं, इसके रियल व्हील पर हमने पावर नहीं दिया, हमने पावर दिया इसके फ्रंट व्हील पर पावर दिया। इस पे दिया फ्रंट व्हील पर पावर दिया, इस चक्के पे पावर दिया फ्रंट व्हील पर। तो इससे सस्ता ये पड़ता है कि यहीं पे पावर बना, यहीं से यहाँ हम थमा दिए यहाँ पे फ्रंट व्हील। तो ऐसे गाड़ियों को हम फ्रंट व्हील ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रंट व्हील ड्राइव। अरे भैया अगला चक्का चल रहा है तो फ्रंट व्हील ड्राइव, पिछला चक्का नहीं चल रहा है तो ये रियर व्हील ड्राइव नहीं है। फ्रंट व्हील ड्राइव में अच्छी चीज ये होती है कि वहां कॉस्ट बच जाता है, अगले चक्के को ही हम पावर दे देते हैं, अगले चक्के को हम पावर दे देते हैं। लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं होता है क्योंकि ये दम लगा रहा है यहाँ पर और पब्लिक बैठी है यहाँ पर, पब्लिक बैठी है यहाँ पर, इसमें उतना पावर नहीं होता है। इससे तगड़ा होता है रियर व्हील ड्राइव। रियर व्हील ड्राइव में देखो ध्यान से, इंजन है यहाँ पर, इंजन है यहाँ पर, और यहाँ से हम ड्राइव शाफ्ट के माध्यम से, ड्राइव शाफ्ट के माध्यम से पावर को हम यहाँ भेज रहे हैं और यहाँ से फिर डिफरेंशियल में भेज के पिछले चक्के को दे रहे हैं, पिछले चक्के को दे रहे हैं। तो बताओ क्या इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव हो रहा है? क्या हमने इसमें फ्रंट व्हील को पावर दिया है? नहीं, यहाँ हमने पावर दिया है, रियर मतलब होता है पिछला, रियर व्हील को। यहाँ हमने पावर किसको दिया है? रियल व्हील को। तो इसे हम कहेंगे रियर व्हील ड्राइव। इसे क्या कहेंगे? रियर व्हील ड्राइव। ये ज्यादा पावरफुल होता है, ये ज्यादा पावरफुल होता है रियर व्हील ड्राइव। लेकिन इसकी ये खराबी है, ध्यान से देखो बाबू, इधर ध्यान से देखना। रियर व्हील ड्राइव की सबसे बड़ी खराबी क्या है? रियर व्हील ड्राइव की सबसे बड़ी खराबी है कि इसका इंजन आगे होता है और इसका ट्रांसमिशन के लिए हमें यहाँ पे पावर भेजना होता है। तो ये जो होता है ड्राइव करने के लिए, जो शाफ्ट मतलब लोहे का टुकड़ा, तो जो ड्राइव शाफ्ट है वो पीछे जा रहा होता है। इसके लिए गाड़ी की हाइट ज्यादा होना जरूरी है। देखो अगर गाड़ी की हाइट ज्यादा नहीं होगी, इसमें खराबी क्या है? ये कहाँ से ले जाइएगा इतना मोटा लोहा? इतना मोटा लोहा कहाँ से ले जाइएगा? तो ऑब्वियस बात है, आप सोचिएगा गाड़ी के नीचे लटका दे, गाड़ी के नीचे लटकाइएगा तो गाड़ी की ऊंचाई का होना जरूरी है। लेकिन अगर गाड़ी की ऊंचाई नहीं है ज्यादा, तो स्पीड ब्रेकर अगर आएगा तो स्पीड ब्रेकर में जब ये चक्का क्रॉस करेगा तो ये आपका ड्राइव शाफ्ट स्पीड ब्रेकर से लड़ जाएगा। इसलिए इसका गाड़ी का ऊपर होना जरूरी है। तो रियर व्हील ड्राइव यानी पिछला चक्का जब चलेगा तो गाड़ी का हाइट होना जरूरी है। अब आप में से कुछ बच्चे ये कहेंगे कि हम क्यों ना इसे गाड़ी के अंदर से लेके चले जाए। तो जब आप गाड़ी के अंदर लेके चले जाएंगे तो अंदर से खूबसूरती बिगड़ेगी, वहां कोई इधर से उधर जाएगा तो फर्श जो गाड़ी का होगा ऐसे उबड़ खाबड़ होगा, फर्श जो होगा वो उबड़ खाबड़ हो जाएगा, इसलिए दिक्कत होगा। तो इसलिए रियर व्हील ड्राइव में सबसे बड़ी चीज क्या है? हाइट ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ गया जाएगी? हाइट क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए रियर व्हील ड्राइव में। बताओ अगर कोई लोड उठाना है, अगर कोई लोड उठाना है तो लोड गाड़ियों के लिए क्या हम फ्रंट व्हील ड्राइव रखेंगे? फ्रंट व्हील ड्राइव रखेंगे? नहीं रखेंगे। फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं रखेंगे। लोडेड गाड़ियों के लिए रियर व्हील ड्राइव, शॉर्टकट होता है रियर व्हील ड्राइव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फ्रंट व्हील ड्राइव की जगह रियर व्हील ड्राइव। आप बताओ ट्रक को कैसा रखना चाहिए? ट्रक को कैसा रखना चाहिए बताइए? ट्रक को कैसा रखना चाहिए? रियर व्हील ड्राइव। बस तुम रियर लिख दोगे तो हम समझ जाएंगे, कमेंट वाले लोग। रियर व्हील ड्राइव ट्रक को, जितनी भी हाई फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो है, बड़ी बड़ी गाड़ी बोलोरो है, इस सबको किधर से चलाया जाता है? पीछे, क्योंकि हाइट पे होती है। कहाँ से होती है? हाइट पे। आज जो छोटकी छोटकी कार है, लड़की अपना जो फीमेल होती है वो कार पसंद करती, अपना बढ़िया सा कार है उसमें ऐसे कुछ के बैठ जाए, ऐसे अपना चलाते रहे यहाँ पे। तो लड़की सबको ना कार पसंद आता है, ठीक है, अपना कार और ठीक लगता है यहाँ पे। तो वो कौन सा कार होता है? जो कार होता है वो कौन सा होता है? फ्रंट व्हील ड्राइव। कैसा होता है? फ्रंट व्हील ड्राइव। समझ में आ गया लड़की लोग? लड़का लोग बताओ, लड़का लोग तुम कौन सा लेगा? रियल व्हील ड्राइव। आप बोलोरो पे चढ़ेगा, इसे एक जीप को पेंट कर ले, सबका नाम रखा है जीपवा को करिया पेंट करके, थार। हाँ थार, वो भाड़ा पे चलने वाला जीप को पेंट करके थार नाम रख ले। बाप रे बाप, थार नाम तो ऐसा रख ले जैसे लग रहा है टैंक लेके घूम रहा है। भाड़ा पे चलता था रे वो, पहले करिया पेंट कर दिया तो यहाँ पे यार पोछ रंगा लेगा तो का मोर बन जाएगा, यारे रहेगा वो।